तो इनडेफिनाइट इंटीग्रल का सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है। जो अभी तक हुआ था वो बेसिक था, तो सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जो 14 टाइप ऑफ द इंटीग्रल है उनमें से ये फर्स्ट टाइप ऑफ द इंटीग्रल। तो फर्स्ट टाइप ऑफ द इंटीग्रल, तो यहाँ भी ये प्रॉब्लम ही है, ये प्रॉब्लम ही है। ये जो टाइप ऑफ द इंटीग्रल है तो मुझे यहाँ का क्या है, प्रॉब्लम है यहाँ। तो वहाँ पे लिखा है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस ये या कॉस एक्स माइनस ये भी रह सकता है, प्लस ये या माइनस ये। यहाँ पे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस माइनस ये, एक तो प्लस रहेगा या माइनस, यहाँ भी वैसा ही है, यहाँ भी वैसा ही है। अब इनको सॉल्व करते समय बाय सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ द इंटीग्रल एडजस्ट द एंगल ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। बाय सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ द इंटीग्रल, इस टाइप का इंटीग्रल सॉल्व करते समय क्या करना है, एडजस्ट द एंगल ऑफ डिनोमिनेटर, ओनली एंगल ऑफ डिनोमिनेटर, यानी ये डिनोमिनेटर, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, एडजस्ट द एंगल ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर सच दैट वी मस्ट गेट ओरिजिनल एंगल ऑफ न्यूमरेटर। का मतलब मी डिनोमिनेटर का अगर यहाँ पे एंगल है एक्स प्लस ये, वो कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, न्यूमरेटर में। लेकिन ऐसा एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करने के बाद हमें ओरिजिनल एंगल एक्स मिलना चाहिए। अब मान लो कि ये अगर प्रॉब्लम है साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस ये, अब इसको सॉल्व करना है तो ये तो एज इट इज रहेगा एक्स प्लस ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे साइन एक्स नहीं लिखेंगे, अब साइन लिखेंगे। तो रूल क्या है, इस टाइप का इंटीग्रल सॉल्व करना है तो डिनोमिनेटर का एंगल यानी एक्स प्लस ये एडजस्ट करेंगे, न्यूमरेटर में कर दिए, लेकिन ऐसा एडजस्ट कर दो वी मस्ट गेट ओरिजिनल एंगल ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर का ओरिजिनल एंगल क्या है, एक्स। तो यहां पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस ये लिखना पड़ेगा। तो ये और माइनस ये कैंसल होता है तो मिलता क्या है, साइन एक्स। समझ? तो ये क्या है, ये कौन सा टर्म है, ये एडजस्टमेंट टर्म है। फिर यहां पे फार्मूला अप्लाई हुआ, साइन ए माइनस बी। कौन सा फार्मूला चला, साइन ए माइनस बी। तो ये चारों टाइप का जो प्रॉब्लम है तो यहाँ पे फार्मूले कौन से अप्लाई होंगे, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। नोट में लिख दो, राइट, नोट में लिया। बाय सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ द इंटीग्रल, बाय सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ द इंटीग्रल, by solving this type of the integral, adjust the angle of denominator, adjust the angle of denominator in numerator, in numerator, in numerator such that we must get original angle of numerator, original angle of numerator। लिहिले जरा लिहून बघा, का लिहिले बाय सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ द इंटीग्रल, एडजस्ट द एंगल ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर सच दैट वी मस्ट गेट ओरिजिनल एंगल ऑफ न्यूमरेटर। तो ये वाला एंगल, डिनोमिनेटर का एंगल हम न्यूमरेटर में एडजस्ट करेंगे तो हमें ओरिजिनल एंगल ही मिलना चाहिए। ओके, फिर राइट नेक्स्ट नोट, apply the following formulae, apply the following formulae for this integral, apply the following formulae
फॉर दिस इंटीग्रल, फॉर दिस इंटीग्रल ले आते चारही फॉर्म्युले, साइन ए प्लस बीचा फॉर्म्युला, साइन ए मायनस बीचा फॉर्म्युला, कॉस ए प्लस बी आणि कॉस ए मायनस बी, चारही फॉर्म्युले लिया. झाला, चारही फॉर्म्युले लिहून झाले तुमचे. पहिला फॉर्म्युला साइन ए प्लस बी, दुसरा फॉर्म्युला साइन ए मायनस बी, तिसरा कॉस ए प्लस बी आणि नंतर कॉस ए मायनस बी. राइट. प्रॉब्लेम कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए. ले ले. तो यहां पे लिख दो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स बाय साइन एक्स माइनस ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. झाला, लिहून झाला प्रॉब्लेम. आता काही लिहायचं नाही. अब देखो यहाँ पे रफ में हम कैलकुलेट कर रहे हैं. तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ द इंटीग्रल है, पाठांतर करायचे असं तो टाइप ऑफ द इंटीग्रल. तो इसका रूल ये है कि डिनोमिनेटर का जो एंगल है वो न्यूमरेटर में एडजस्ट करेंगे. तो डिनोमिनेटर का एंगल कौन सा है, एक्स माइनस ये एडजस्ट करेंगे ना, ऊपर में एडजस्ट करेंगे, लिखना नहीं कुछ भी. आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉस, इधर आई ब्रैकेट, ये एज इट इज रहेगा डिनोमिनेटर में साइन एक्स माइनस ये. यहाँ पे यार ये वाला टर्म यानी ये वाला एंगल यहाँ पे एडजस्ट करूंगा मैं, एक्स माइनस ये. तो इसके साथ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्लस ये, तब जाके माइनस ये और प्लस ये कैंसल होता है. तो इज इक्वल टू क्या मिलता है, ये तुम्हारा ओरिजिनल एंगल है, ये तुम्हारा ओरिजिनल एंगल इन न्यूमरेटर है. तो हमें एक्स मिला, तो इसको एडजस्ट किए तो इसके साथ प्लस क्या रहेगा ये. इतना समझ में आया. तो अब देखो यहाँ पे फार्मूला कौन सा हुआ, यूजिंग कॉस, हा झाला ये एक्स माइनस ये, हा का झाला ये ना, हा का झाला बी. तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग, लिखना नहीं, हाँ बोलो फार्मूला कॉस ए प्लस बी, हाँ इज इक्वल टू क्या होते, कॉस ये इंटू कॉस बी माइनस साइन ये इंटू साइन बी. लिया इथपर्यंत. तो I इज इक्वल टू, आता लिहायचा नहीं. तो ये तुम्हारा B हुआ, ये इंडिकेट कर दो, और ये x माइनस ये तुम्हारा है ये, यानी ये हुआ कॉस ए प्लस बी. चला बघा था इकडे, ये डिनोमिनेटर में कुछ भी करना नहीं है. यहाँ पे तुम्हारा साइन एक्स माइनस ये एज इट इज रहेगा. यहाँ पे आ जाओ, ये है कॉस ए प्लस बी. तर कॉस ए प्लस बीचा फॉर्म्युला का म्हणते, कॉस ए इंटू कॉस बी. का लिहू ते सांगा मला, कॉस एक्स माइनस ये इंटू कॉस ये, ऐसा रहेगा. उसके बाद में क्या है माइनस, हाँ क्या लिखना है, साइन एक्स माइनस ये इंटू साइन ये, और यहाँ पे क्या है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इतना है.
अब क्या करेंगे, न्यूमेरेटर में दो टर्म है, दो टर्म के मिडल में माइनस है और यहाँ पे यह सिंगल डिनोमिनेटर है, सिंगल डिनोमिनेटर न्यूमेरेटर को सेपरेट करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, क्या लिखेंगे बोलो, सेपरेट कर दो तो क्या लिखना पड़ेगा, कॉस एक्स माइनस ये इंटू कॉस ये अपॉन में क्या है साइन एक्स माइनस ये, यहां पे रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन माइनस इंटीग्रल ऑफ अगेन माइनस, क्या लिखना पड़ेगा बोलो, साइन एक्स माइनस ये, हाँ इंटू साइन ये अपॉन बोलो साइन एक्स माइनस ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इतना हुआ। अब यहाँ पे एंगल बराबर है एक्स माइनस ये, फिर ये हुआ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू का हुआ कॉट थीटा, यानी आई इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा बोलो, कॉट एक्स माइनस ये, और ये जो कॉस ये है वो कोई फंक्शन नहीं है, उसके पास ये है तो वो है कोएफिशिएंट, वो इंटीग्रल के बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस ये और यहाँ पे इंटीग्रल में क्या लिखेंगे बोलो, कॉट एक्स मायनस ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, झाला वैसरचा फॉर्म्युला पाहून झाला, तोपर्यंत कोणाचं लिहून झाला, कोणाचा फॉर्म्युला पाहून झाला। सेकंड मध्ये साइन एक्स माइनस ये आणि साइन एक्स माइनस ये, हा काय झाला कॅन्सल। यहाँ पे कौन है साइन ये, वो भी कांस्टेंट या कोएफिशिएंट, वो भी इंटीग्रल के बाहर रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे साइन ये और यहाँ पे अंदर में क्या है अभी 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, I इज इक्वल टू कॉस ये, झाला। हा कोणता फॉर्म्युला आहे, हा कोणता फॉर्म्युला आहे, इंटिग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, इंटिग्रेशन ऑफ कॉट एक्स। तो इंटिग्रेशन ऑफ कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होते हैं, लॉग मॉड साइन एक्स, लॉग मॉड साइन एक्स। तो यहां पे लिखेंगे लॉग मॉड साइन एक्स माइनस ये, जरा माइनस साइन ये याज इट इज इनटू हा 1 चा इंटिग्रेशन किती होते x आणि तिकडे कराईल प्लस सी, हे तुमची आन्सर लिहा। नेक्स्ट लिया, लिया सेकंड नंबर, साइन एक्स माइनस ये अपॉन कॉस एक्स प्लस बी, साइन एक्स माइनस ये अपॉन कॉस एक्स प्लस बी, जरा लिया। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस ये अपॉन cos x प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू x, चला। तो यहां पे अगेन ये वाले टाइप में डिनोमिनेटर का एंगल न्यूमेरेटर में एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करने के बाद हमें न्यूमेरेटर का ओरिजिनल एंगल मिलना चाहिए। तो न्यूमेरेटर का ओरिजिनल एंगल कौन सा है चीते, x माइनस ये। अब देखो यहाँ पे रफ कैलकुलेशन लिखना नहीं, x प्लस बी ये एडजस्ट करेंगे x प्लस बी यहाँ पे, यानी देखो कैसा रहेगा I इज इक्वल टू तुम्हारा डिनोमिनेटर याज इट इज रहेगा कॉस ऑफ x प्लस बी, ये याज इट इज रहेगा, न्यूमेरेटर में साइन याज इट इज रहेगा। तो डिनोमिनेटर का टर्म न्यूमेरेटर में लेके आएंगे, डिनोमिनेटर का कौन सा टर्म x प्लस बी, डिनोमिनेटर का एंगल लेके आए न्यूमेरेटर में, लेकिन x प्लस बी के साथ किसको लिखेंगे ताकि हमें x माइनस ये मिलना चाहिए, ये x मिलना चाहिए। तो इसके साथ क्या लिखना पड़ेगा, प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ओके ओके, यहाँ पे ये और b है, x या जेड रहेगा, x या जेड रहेगा, ये और b को एडजस्ट करेंगे, यानी यहाँ पे अगर हम ऐसा लिख रहे हैं ये प्लस बी, ये प्लस बी ऐसा लिख रहे हैं, ये और b एडजस्ट इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये है और b है,
दोनों है ए और बी. या ॲडजस्टमेंट पहिले इथे समजला पाहिजे. या ॲडजस्टमेंट समजला प्रॉब्लेम सॉल्व आहे. ए प्लस बी. आता सॉल्व करा बरं. येते काय काय कॅन्सल होईल. प्लस बी आणि माइनस बी. तर का भेटेल एक्स माइनस ए. समझून राहिला. तो यहाँ पे ये प्लस बी और माइनस बी कैंसिल होता है तो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा एक्स माइनस ए. प्लस बी और माइनस बी कैंसिल करा एक्स माइनस ए. यानी यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा माइनस ए प्लस बी. इतना समझ में आया. ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो तुम्हारा अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा. ये क्या हुआ ये और ये ब्रैकेट क्या हुआ बी. तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा यूजिंग साइन ए माइनस बी. साइन ए माइनस बी. साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या रहेगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी. लिहा इथपर्यंत. बाकी एक्सपांड करा. पॉज कर. याद हुआ है. आई इज इक्वल टू. तो ये टर्म हुआ तुम्हारा ये और ये वाला टर्म हुआ बी. डिनोमिनेटर का टर्म या इज रहेगा कॉस ऑफ एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो एक्सपांशन कर दो इसका. क्या लिखना पड़ेगा साइन ये सांगत जा साइन ये कोण आहे आता साइन एक्स प्लस बी हा झाला साइन ये इंटू कॉस बी कॉस एक्स प्लस बी. हाँ ये प्लस बी चला साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस ये प्लस बी माइनस अब कॉस ये म्हणजे कोण आहे एक्स प्लस बी इंटू आता काय लिहायचं आहे साइन बी म्हणजे काय लिहायचं आहे साइन ए प्लस बी. इतना हो गया. अब क्या करेगा सिंगल डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को क्या करेगा सेपरेट. तो आई इज इक्वल टू सेपरेट कर दो. यहां पे लिखेंगे साइन एक्स प्लस बी इंटू उसके बाद में क्या है कॉस ए प्लस बी डिनोमिनेटर में क्या रहेगा कॉस एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस इंटीग्रल. अब वहां पे लिखेंगे कॉस एक्स प्लस बी इंटू साइन ए प्लस बी अपॉन काय इथे कॉस एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. चला यहां पे एंगल इक्वल है साइन अपॉन कॉस का होते टैन. तो इंटीग्रल ऑफ टैन एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए प्लस बी माइनस यहां पे कैंसिल होता है कॉस और ये कॉस क्या रहेगा यहां पे साइन ए प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इंटीग्रल के बाहर किसको निकालेंगे कॉस ए प्लस बी इसको बाहर निकालेंगे तो इंटीग्रल में क्या रहेगा इंटीग्रल ऑफ टैन एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस यहां पे कौन बाहर निकलेगा साइन ए प्लस बी और यहां पे क्या रहेगा इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इथपर्यंत लिहून झाला सर्वांचा. लिहा लवकर. झाला त्याचा फॉर्म्युला आहे इंटीग्रल ऑफ टॅन एक्सचा नाही आहे फॉर्म्युला. लक्ष्मीजवळ कसा फॉर्म्युला लिहिला मग तिनं कोणून लिहिलं हा लिहा
इंटीग्रल ऑफ tan x इज इक्वल टू log mod sec x। log mod sec x मग इथे काय राहील I इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी याज इट इज ए प्लस बी याज इट इज। तो इंटीग्रल ऑफ tan x यानी क्या होता है log mod sec, यहां पे x यानी कौन है x प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी याज इट इज आणि इंटीग्रल ऑफ वन चा इंटीग्रल का होईल रे इंटू एक्स प्लस सी। लिहा दीजिए आंसर। पॉज कर। प्रॉब्लेम तर या टाईपवर तुम्ही होमवर्क करायचं। cos x माइनस ए अपॉन sin x प्लस बी with respect to x। second homework cos x plus a upon sin x minus b with respect to x। third sin x plus a upon cos x minus b with respect to x। चलो है ना। अब यहां पे पहले एडजस्टमेंट देख लो कौन सा लिहिले पहला कौन सा है फर्स्ट cos x माइनस ए sin x प्लस बी, बाद में cos x प्लस ए अपॉन sin x माइनस बी और बाद में sin x प्लस ए। थर्ड वाला क्या है sin x प्लस ए अपॉन cos x माइनस बी। यहाँ पे बताओ ओरिजिनल टर्म यानी डिनोमिनेटर का एंगल अगर लेके जाएंगे x प्लस बी तो इसके साथ किसको ही एडजस्ट करेंगे ताकि x माइनस ए आना चाहिए। तो यहाँ पे ए और बी है ना, तो दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा ए और बी को। तो क्या लिखना पड़ेगा माइनस म्हणजे काय लिहायला सांगेल माइनस प्लस लिहिले तर ए प्लस बी बरोबर आहे माइनस ए प्लस बी असा लिहा लागेल। पहा आता प्लस बी आना माइनस बी का होईल कैंसल, ये वाले ब्रैकेट को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी और माइनस बी क्या होता है कैंसल। तो मिलेगा क्या फिर एक्स माइनस ये, हा तुम्ही आपल्या जवळ लिहून ठेवा साइडला। अब यहां पे आ जाओ अब x माइनस बी तो पहले रहेगा x माइनस बी ओके, यहां भी ये है तो प्लस ये प्लस बी लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस बी और प्लस बी क्या हो जाएगा कैंसल। तो मिलेगा क्या x प्लस ये इज इक्वल टू एक्स प्लस ये एडजस्टमेंट रहेगा। और थर्ड में भी वही है, सिर्फ साइन और कॉस चेंज हुआ वही है ना, यहाँ पे एक्स प्लस ए यहाँ पे एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी यही रहेगा एडजस्टमेंट।
एक्स माइनस बी प्लस ए प्लस बी, माइनस बी प्लस बी कैंसल, तो यहाँ पे रहेगा एक्स प्लस ए. जरा 3 प्रॉब्लेमसाठी जागा सोडून द्या. जला लिहून झाला. नेक्स्ट लिहा. नेक्स्ट हेडिंग लिहा. सेकंड टाइप ऑफ द इंटिग्रल. Second type of the integral. Integral of a cos x plus b sin x upon c cos x plus d sin x with respect to x. a e to the power x plus b upon c e to the power x plus d with respect to x. a plus e to the power x into b upon c plus e to the power x into d with respect to x. याला असं करा, उलटा करा. ये बी ए सी असायला पाहिजे. ए प्लस बी ई टू द पॉवर एक्स डी ई टू द पॉवर एक्स, सी प्लस डी ई टू द पॉवर एक्स. ए प्लस बी ई टू द पॉवर एक्स. चला लिया, खाली नोट मध्ये लिया. बाय सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ द इंटीग्रल, नोट में लिख दो. बाय सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ द इंटीग्रल, बाय सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ द इंटीग्रल, कॉमा देऊन खालच्या लाइन मध्ये लिया. एक्सप्रेस न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर. लिहिले का लिहिले वाचा का लिहिले. न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर. खाली चला नेक्स्ट नोट. हा काय आला, हा पै म्हणलो लिवलो का डिनॉमिनेटर पुसपासून नाही केलो बोटाले काय लावून है ना. डिनॉमिनेटर आहे ना, डी आर आहे, हाई काय आहे डी आर आहे ना, है ना. लक्ष्मी आवाज नाही आला. हां ते गोष्ट धरणावर बसले तर दिले आवाज आला, जवळच्या लोकांना आवाज नाही आहे. झाला. नेक्स्ट नेक्स्ट नोट नंबर 2. आफ्टर फाइंडिंग द डेरिवेटिव, आफ्टर फाइंडिंग द डेरिवेटिव गिव इक्वेशन फर्स्ट. Give equation first. After finding the derivative, give equation first. Next note. चला note number 3. Equating the coefficient of sin x and cos x. Equating the coefficient of
sin x and cos x, equating the coefficient of sin x and cos x on both side. On both side, कॉमा देऊन खालच्या लाईन मध्ये लिहायचं. We get two linear equation. We get two linear equation. खालच्या लाईन मध्ये and get the value of a and b, capital A and b, capital A, and get the value of a and b. ए आणि बी कोणते लिहायचे? कॅपिटल. नेक्स्ट नंबर, पुट द व्हॅल्यू ऑफ ए अँड बी इन इक्वेशन फर्स्ट. पुट द व्हॅल्यू ऑफ ए अँड बी इन इक्वेशन फर्स्ट. Put the value of a and b in equation first. Then next number मध्ये, then put the value of numerator in original problem. Then put the value of numerator in original problem. झाला? काय लिहिलं ते वाचून घ्या. पहिले टाईप ऑफ द इंटिग्रल पाठांतर पाहिजे. ज्याला मिस्टर भाई सारे इकडे पाय, भुलल्यासारखं लागते का जंगलामध्ये? असं वाटतं काळ्या नाले आलो म्हणून जंगलामध्ये, नाही का? हां, मग कोणतरी पाणी घेऊन येईल गळवामध्ये. हां, तू मोरी घेऊन जाशील, है ना? आमच्या लहानपणी आमची माय अशी काळी घेऊन ये डोक्यावर, मग आम्ही जंगलात जात होतो 2-1 गळू घेऊन. पण गावातल्या लोकांना काही वाटत नव्हता पहिले, त्याला माहीत आहे गळू काय हट जाते म्हणून. पण आता गळू घेऊन जाल तर काय वाटेल? हा कोणत्या जगातल्यावर म्हणतील? मग 2 हातामध्ये गळू घेऊन जाते. हां, कारण आता कोणी काड्या आणतच नाही, आहे ना? कोणी काड्याच नाही आणत आता, मोरी घेऊन कोणीच नाही देता. पोझिशन चेंज झाली आता, हा ना? सर्वांच्या घरी गॅस राहते. बघा इकडे, पण तेच दिवस चांगले होते, तेच दिवस चांगले होते, जुनेच दिवस चांगले होते. आता हे सीझन आली तर आम्ही 11वी-12वीमध्ये होतो तरी आपल्या बांध्यावर जाऊ, घरला पावळा आणि घमेल, चाला माती टाकावले. तेव्हाच तुरी खावायला भेटत, तेव्हाच तुरी खावायला भेटत, चना खावायला भेटे. नाही, चना नंतर काय काही सांगू, धुऱ्यावर चना राहते. हां, कोणत्या अस्मय युगातला आहे तो? आणि मग ते तुरी वापल्यानंतर मग मग त्यावेळेस मग धुऱ्यावर बसून राहायचा. धुऱ्यावर मोठ्या तुरी झाल्यानंतर मग धुऱ्यावरच राहायचा 2-3 तास, उभा नाही राहायचा. आणि तो खालून हात पुरवायचा, दोनही साईडनं फांद्या खाली येवायचा आणि चरत जावायचा. तर ते ओरिजिनल प्रोटीन भेटे, ते ओरिजिनल प्रोटीन भेटे. हे आता ओरिजिनल प्रोटीन नाही आहे, हे वारली डाळ आहे. अर्धी प्रोटीन तर 60% कॅन्सलच होऊन गेली जेव्हा ती तुरीची शेंगामधली दाना तो जेव्हा हिरवा राहते तेव्हा त्याच्यामध्ये ओरिजिनल प्रोटीन 100% राहतात. आणि म्हणून तुमचे आजे, आमचे आजे, आजही हे असे चरत होते ना बांधीमध्ये. काऊन? चना राहिला आणि लाखोरी राहिली तर ते वरचे शेंडे वरचे शेंडे असे खुडत जायचं ना खात जायचं. ओरिजिनल. आता काय जा ओरिजिनल राहते. लिहा प्रॉब्लेम, क्वेश्चन लिहा. इंटिग्रेट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. क्वेश्चन लिहा. इंटिग्रेट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. प्रॉब्लेम लिया. नंबर फर्स्ट, sin x प्लस ट्वाइस cos x
अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x. चला कंसिडर करा. लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sin x प्लस twice cos x by 3 sin x plus 4 cos x with respect to x. जरा अब देखो, अब ये टाइप का प्रॉब्लम, ये टाइप का अगर प्रॉब्लम है तो इसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन से टाइप में है. तो ये टाइप कौन सा, ये साइन एक्स जो मी तुम्हाला आता लिहून दिलो सेकंड टाइप ऑफ द इंटीग्रल. ये साइन एक्स यानी यहाँ पे ये का वैल्यू 1, ये साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स. टाइप ऑफ द इंटिग्रल पाठांतर जर पाहिजे तेव्हा तो प्रॉब्लेम समजेल का हा या टाइप ऑफ द इंटिग्रल मधला आहे का 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 हा तर काय हा हा म्हणजे हा आपल्या जवळ काय लिहिलं आहे ये कॉस एक्स. तर काय झालं आता पलटव वाचा ना त्याला. नाही पलटवता आहे, पलटवता येते ना ते. नाही म्हणजे नाही पलटवता. तो ये कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स तो टाइप असाही होते ना, ये साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स असाही होते. त्याला का बिघडला. साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स टाइप उलटा आहे. नेहमी सरळ जातील का. प्रॉब्लेम सरळ राहिले असते तर सर्वच JEE पास झाली असते, सर्वच नीट पास झाली असते का, सर्वच पास झाली असते ना. तर 12वीच्या पोरांना तुम्ही एवढे हुशार विद्यार्थ्यांना एकदम तो सरळ सरळ देईल. हाँ हाँ जरा बघा था इकडे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सप्रेस काय लिहायचं नाही आता एक्सप्रेस. तो ये वाले टाइप में इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो एक्सप्रेस न्यूमेरेटर इज इक्वल टू सांगा फार्मूला काय आहे. न्यूमेरेटर इज इक्वल टू ये इंटू डिनॉमिनेटर प्लस बी इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ डिनॉमिनेटर. ऐसा रहेगा फार्मूला. अब न्यूमेरेटर कौन है देखो यहाँ पे कौन है न्यूमेरेटर. साइन एक्स प्लस ट्वाइस कॉस एक्स हाई न्यूमेरेटर इज इक्वल टू ये इंटू डिनॉमिनेटर कोण आहे वाचा. कोण आहे डिनॉमिनेटर 3 साइन एक्स हा प्लस 4 कॉस एक्स प्लस बी इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ. अगेन क्या है डिनॉमिनेटर. कौन सा डिनॉमिनेटर है 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स. झाला व्हॅल्यू पुट करून झाली. फॉर्म्युला जर रॉंग झाला तर प्रॉब्लेम रॉंग, याच्यावरच 1 मार्क्स राहील. कारण हा जर रॉंग झाला कोठी डिनॉमिनेटरनं कोठी न्यूमेरेटर लिहिले तर प्रॉब्लेम टोटल रॉंग. अब देखो यहाँ पे साइन एक्स प्लस ट्वाइस कॉस एक्स इज इक्वल टू ये इंटू हा याजे डिज राहील, याजे डिज राहील. काल या लिहिते 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस बी इंटू आता त्याचा घ्यायचा डेरिव्हेटिव्ह डी बाय डी एक्स. सांगा 3 साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह का होईल 3 कॉस एक्स आणि 4 कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह का होईल -4 साइन एक्स. झाला. तुम्हाला नोट लिहून दिलो आफ्टर फाइंडिंग द डेरिव्हेटिव्ह. पहा तिकडे भूत्याऊ. आफ्टर फाइंडिंग द डेरिव्हेटिव्ह गिव्ह इक्वेशन फर्स्ट. याला इक्वेशन फर्स्ट द्यायचा लिहा इथपर्यंत. अब इक्वेट सेकंड रूल है तुम्हारा. सेकंड रूल देखो क्या करना है. इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स ऑन बोथ साइड. अब देखो कैसा इक्वेटिंग करना है. लिखना नहीं अभी, यहां पे साइन है लिखना नहीं, यहां पे साइन एक्स प्लस ट्वाइस कॉस एक्स यहाँ पे या जी डीज. आता इक्वेटिंग कसं कराल सांगा. आता 3 साइन एक्स आणि इथे 4 साइन एक्स. तो पहिले एक काम करून टाकू एका वेळेस तुम्हाला समजलं. याला मल्टिप्लाय करा. या ब्रॅकेटला ये ने त्या ब्रॅकेटला बी ने.
तो यहाँ पे रहेगा 3a sin x प्लस 4a cos x मल्टिप्लाय करा तिकडे प्लस 3b cos x माइनस 4b sin x। पहले वाले ब्रैकेट को ए से मल्टीप्लाई करिए, सेकंड वाले ब्रैकेट को बी से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहां पे लिख दो sin x प्लस ट्वाइस cos x इज इक्वल टू, यहां पे sin x है, इसको अंडरलाइन कर दो और इसको अंडरलाइन कर दो। तो ब्रैकेट में रहेगा 3a और वहां पे है माइनस 4b और ब्रैकेट के बाहर रहेगा sin x। sin x हमने कॉमन निकाल दिए। ये sin x और ये sin x को अंडरलाइन कर दो। अब यहाँ पे अंडरलाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से cos x कॉमन निकालेंगे प्लस cos x। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा 4a प्लस 3b, 4a प्लस 3b रहेगा इनटू cos x। हो गया। तो ये वाले साइड में देखो, यहाँ पे sin x है, यहाँ पे sin x है, यहाँ पे cos x है और यहाँ पे cos x है। तो अब इक्वेटिंग हो जाएगा। राइट डाउन इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ sin x एंड cos x, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ sin x एंड cos x ऑन बोथ साइड, equating the coefficient of sin x and cos x on both side। चला करा इक्वेटिंग, लिख दिए इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ sin x and cos x ऑन बोथ साइड। अब देखो यहाँ पे sin x और यहाँ पे sin x, तो इक्वेटिंग करेंगे तो हमें मिलेगा लिनियर इक्वेशन 3a माइनस 4b इज इक्वल टू, सांगा किती लिहू, इज इक्वल टू का लिहू बाई, या sin x हा कोएफिशिएंट झाला ना, तो याचा कोएफिशिएंट इथे किती आहे 1, तो यहाँ पे रहेगा 1। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे cos x का ये है कोएफिशिएंट, कौन है 4a प्लस थ्राइस b, 4a प्लस थ्राइस b, यहाँ पे क्या रहेगा 2 लिया लवकर आणि त्या लिनियर इक्वेशनला सॉल्व कराल। सॉल्व कराल। अब क्या करेंगे बोलो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 4 से, देखो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा +12। राइट, तो हमें मिलेगा 9a माइनस 12b इज इक्वल टू 3, यहाँ पे 16a, यहाँ पे 12b इज इक्वल टू 8। जरा तर -12b आणि +12b का होईल कॅन्सल, तिकडे राहील 25a आणि इकडे राहील 11। ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पे मिलेगा 25a, यहाँ पे 11, देयरफॉर ये इज इक्वल टू 11/25। आता काय कराल, पुट द व्हॅल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट मध्ये पुट करा। इक्वेशन फर्स्ट दिलेला आहे ना, नाही आता एक काम करू, इक्वेशन नाही देऊ असा लिहा, पुट द व्हॅल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 1 असा लिहा। पुट a इज इक्वल टू 11/25 इन इक्वेशन कौन सा 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 3, ये का वैल्यू है 11/25
-4b इज इक्वल टू 1 झाला. या -4b ला तिकडे घेऊन जा. हा राहील 33/25 -1 इज इक्वल टू 4b. क्रॉस मल्टीप्लाय कराल, क्रॉस मल्टीप्लाय करा. क्रॉस मल्टीप्लाय करून तुम्हाला काय मिळेल? 33 - 25/25 इज इक्वल टू 4b. 33 मधून 25 गेले, किती राहिले सांगा? पटकनच म्हणून दिलाच मी. झाला. तर दोन्ही साईडला 4 कॅन्सल करा. इकडे 4 कॅन्सल, इकडे 4 दुने 8, इथे 2 म्हणजे 2/25 इज इक्वल टू b. b इज इक्वल टू 2/25. आता ह्या दोनही व्हॅल्यू का करायच्या? पुट द व्हॅल्यू ऑफ a and b इन इक्वेशन फर्स्ट. Put the value of a and b in equation first. इक्वेशन फर्स्ट मध्ये पुट करा. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है? साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस ट्वाइस कॉस एक्स इज इक्वल टू, साइन एक्स प्लस ट्वाइस कॉस एक्स इज इक्वल टू काय आहे? याची व्हॅल्यू आहे. याची व्हॅल्यू किती काढल्या? 11/25. 11/25 और ब्रैकेट में क्या है? 3 sin x, 3 sin x प्लस क्या है? 4 cos x. उसके बाद में प्लस b का वैल्यू कितना है रे? 2/25. इसके बाद में क्या है? 3 cos x माइनस 4 sin x. जरा अब मुझे ये बताओ, यानी ये जो वैल्यू मिला है sin x प्लस 2 cos x, sin x प्लस 2 cos x, ये कहाँ पे है? न्यूमेरेटर, इंटीग्रल के न्यूमेरेटर में है. तो अब ये वाला वैल्यू यानी ये कौन है तुम्हारा? न्यूमेरेटर. असा यारो देऊन द्यायचं, न्यूमेरेटर ऑफ इंटीग्रल. ये तुम्हारा न्यूमेरेटर ऑफ इंटीग्रल है. साइडला यारो देऊन लिया, न्यूमेरेटर ऑफ इंटीग्रल. अब लिख दो ओरिजिनल तुम्हारा इंटीग्रेशन जो है. ओरिजिनल इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू काय आहे? साइन एक्स प्लस ट्वाइस कॉस एक्स बाय 3 sin x प्लस 4 cos x. मजा काय का 12वीचा मॅथेमॅटिक्स? मजा काय? हां, मजा काय 12वीचा मॅथेमॅटिक्स है ना? वाट लागते वाट. हां, पण 12वीं में जिसने अच्छे तरह से मैथमेटिक्स पढ़ लिए, अच्छे तरह से फार्मूले याद हुए, बाद में देखो एग्जाम में जीत होना हार होना वो अलग बात है, लेकिन 12वीं का मैथमेटिक्स जिसको अच्छे तरह से याद हुआ, अच्छे तरह से फार्मूले, बाद में मार्क्स नहीं मिलेंगे. बाद में मार्क्स ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के वजह से वो बच्चा 90 तक नहीं पहुंच जाता, वहाँ पे वो माइनस हो जाते हैं मार्क्स. इसलिए मैक्सिमम लड़के 84 85 में रह जाते हैं. मार्क्स कहाँ पे कैंसिल होते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन.
तो जिनका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जमा और 94 95 में आ जाएगा। लेकिन 84 मिले या 94 मिले, लेकिन जिसको लगता है चलो मार्क्स कम भी मिले मैथमेटिक्स में, लेकिन मुझे अच्छा तरह से डेरिवेटिव आता है, मुझे अच्छे तरह से इंटीग्रेशन आता है, वेक्टर आता है, यानी मैथमेटिक्स टोटल आता है और टोटल अच्छे तरह से मैंने पढ़ ली है, उसने बाजी मार दी, त्यानं बाजी मारलं ना आपल्या जीवनाची, हे लक्षात ठेवायचं। त्याच्यासाठी कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम एकदम जवळची आहे, एकदम जवळची आहे कॉम्पिटिटिव्ह। ज्याचा 12वीचा मॅथमॅटिक्स परफेक्ट, त्याचा कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामचा मॅथमॅटिक्स परफेक्ट, हे लक्षात ठेवायचं। ते कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम त्याच्यासाठी दूर नाही आहे। डिग्री होता बरोबर दुसऱ्याच वर्षी कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम पास व्हा ना आपल्या कामाला लागा। पण ज्यानं इथे बदमाशी केलं या मॅथमॅटिक्समध्ये, तुम्ही कितीही पटका, काही पटका, काही पटका, तुम्ही काही नाही करू शकत, हे लक्षात ठेवायचं। आता नाही समजे 4 वर्षांना ह्या गोष्टी बरोबर आठवतील। 4 वर्षांना ज्यावेळेस तुम्ही डिग्री काय आहे, मोठी गोष्ट नाही आहे। 4 वर्षाची डिग्री 5 वर्षात कराल। ज्याचा मॅथमॅटिक्स परफेक्ट नाही आणि जो BE करेल त्याची डिग्री 4 वर्षाची 6व्या वर्षी होईल, 2 वर्ष वेळ लागेल, कारण त्याचा मॅथमॅटिक्सच नाही निघे। तेथे थोडी रिकाम्या जागा आहेत डिग्रीला, पण ते डिग्री तुमच्या कोणत्या कामाचे नाही। म्हणून मॅथमॅटिक्सचा अभ्यास चांगला करायचा। बायोलॉजीमध्ये 35 मार्क भेटले तरी चालेल, केमिस्ट्रीमध्ये 35 भेटले तरी चालेल। बाजी, जीवनाची बाजी येथून लागते आणि येथून समजते। हे आहे ओरिजिनल मॅथमॅटिक्स, ओरिजिनल मॅथमॅटिक्स ये है। अब देखो यहाँ पे तो sin x प्लस 2 cos x, ये है न्यूमेरेटर ऑफ द इंटीग्रल, ये है इतना वैल्यू। अब लिखना नहीं, अब ये न्यूमेरेटर का वैल्यू क्या है, 11/25 3 sin x प्लस 4 cos x, चला, प्लस 2/25, यहाँ पे है 3 cos x माइनस 4 sin x। सिंगल डिनोमिनेटर लेकर उसको सेपरेट करेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पादा काली तो मी 11/25 3 sin x प्लस 4 cos x अपॉन में क्या रहेगा 3 sin x प्लस 4 cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर प्लस एक काम कर लेता हूँ, 2/25 बाहर ही निकाल देते हैं। 2/25 बाहर निकाल दिए। यहाँ पे क्या रहेगा 3 cos x, बताते जाओ, माइनस 4 sin x अपॉन में क्या है 3 sin x प्लस 4 cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। झाला हा का झाला कॅन्सल, म्हणजे I इज इक्वल टू इथे का राहील 11/25 बाहेर, तर इथे का राहिला 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे 2/25 बाहर है, तो यहाँ पे क्या है, अब बोलो सांगा या दोघाचा रिलेशन कसा आहे सांगा। इथे 3 sin x आहे, इथे 3 cos x आहे, इथे 4 cos x आहे, इथे माइनस 4 sin x आहे। बताओ रिलेशन कैसा आहे। अबे 3 sin x चा डेरिव्हेटिव्ह 3 cos x आहे। 3 sin x चा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे 3 cos, आणि 4 cos x चा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे माइनस 4 sin x। डेरिवेटिव वर आहे का खाली है, बे डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स कहाँ पे है, ऊपर में है या नीचे में है, ऊपर, यानी ये कौन है, ये कौन है एफ डैश एक्स, और ये कौन है एफ ऑफ एक्स, डायरेक्ट है, या एफ ऑफ एक्स चा डेरिवेटिव इथे आहे। मग फॉर्म्युला इंटिग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। हाँ चालेल मॉड,
मॉड नाही दिलं तर झाले तर पहिले देत होते मॉड, आता नाही देत यावर्षीपासून नवीन सिलेबसपासून. नाही तो फॉर्म्युलाच आहे लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स. मॉड बाहेर काढला तर काय आला लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स. कंप्लीट एफ डॅश एक्स आहे म्हणजे याचा डेरिवेटिव्ह हा आहे. मग बघा इकडे यहाँ पे अगर मैंने ये लिख दिए, ये कौन है ई एफ डैश एक्स और ये कौन है ई एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. पण आता असा लिहिन तर तुम्ही लॉग मॉड एफ ऑफ एक्सच लिहून टाकाल, कारण दिमाग मोठा तुमचा धावते, सायबर दिमाग है चला. तो 2/25, तो यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ तुम साइड में फार्मूला लिखना, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स म्हणजे कोण 3 sin x प्लस 4 cos x. प्लस ही होणार नाही कारण याचा इंटिग्रेशन निघाली आहे. आता हा होईल आय इज इक्वल टू का होईल 11/25 इंटू एक्स, जरा हा काढलेचा आहे बाय 2/25 लॉग आणि मॉड मध्ये जो लिहायचा आहे ना हा काय याला प्लस सी, हे झाली आन्सर. तो होमवर्क लिख दो इसका.